जिस तरह से मेहमान के आने पर हम सब लोगों को कितनी खुशी होती है और मेहमान के आने से पहले ही हम लोग काफ़ी टाइम पहले अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। बहुत ही अच्छे से मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। सेम उसी तरह से माह रमज़ान के आने से पहले ही हम लोग बहुत सारी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो माह रमज़ान का महीना है वो पूरे तरीके से हम अपना इबादत में निकाल सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जितने भी नए व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ रहे हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, दुआओं में याद रखें और बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। यहाँ ना मैंने अपना ब्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, तो बस सब्ज़ी बना के रख ली थी। कोशिश रहती है कि ब्रेकफास्ट के साथ ही मैं अपना लंच जो है उसको भी प्रिपेयर करके रख लूँ, जिससे कि दोपहर के टाइम पे फिर मुझे ये टेंशन ना रहे कि मुझे अभी सब्ज़ी भी बनानी है या आटा गूँध के रखना है या फिर रोटी चपाती वगैरह बनानी है। हाँ, सिर्फ रोटी या फिर जो चपाती या पराठे बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए मैं अपना टाइम थोड़ा बचा के रखती हूँ और लेकिन सारी जो तैयारी होती है वो पहले से ही करके रख देती हूँ मैं। जिससे कि बाद में मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना रहे या फिर मैं कोई और काम कर रही हूँ तो मुझे आलस वगैरह ना आए। अच्छा, सब्ज़ी लगभग हो गई है, बस 5 मिनट के लिए मैंने और थोड़ा लो फ्लेम पे रख दिया है कि आलू ना थोड़े से कच्चे हैं तो बस वो पक जाएँगे, 5 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, साथ ही ना फिर आटे को भी लगा के रख दिया, जिससे कि अब मुझे लंच टाइम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। हल्की-फुल्की जो किचन गंदी होती है ना, तो वो कोशिश रहती है मेरे कि हाथ के हाथ ना मैं उसको समेटती चलूँ, ना बाद में मुझे बहुत सारा टाइम ना देना पड़े और ना ही बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े। ये छोटी-छोटी सी आदतें हमारे काम को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। अच्छा, हम सभी का घर और हम सभी के काम ना सेम होते हैं, बस करने का थोड़ा-थोड़ा सा तरीका अलग होता है। बस हमें टाइम को और अपने कामों को मैनेज करना आना चाहिए और फिर देखिएगा कि कैसे हमारे काम जो हैं वो झटपट से होते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं पराठे बनाने लगी थी, तो पराठे बनाने से पहले मैंने क्या किया कि जो पेड़े होते हैं ना वो बना के रख लूँगी, जिससे कि पराठे बनाते वक़्त मेरा टाइम जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाए। साथ ही ना फिर जैसे बच्चे, हस्बैंड एक साथ खाने बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब खाने वाले को रुकना पड़े या फिर मुझे बहुत जल्दी-जल्दी हो। ये ट्रिक आप लोग भी अपना सकते हैं और फिर देखिएगा कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा, साथ ही कुकिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस इसी तरह से मैं अपने जितने भी मुझे पेड़े लगाने होते हैं ना, तो वो मैं बना के रख लेती हूँ एक बार में ही, फिर बस उठा के मुझे बेलना है और उसको सेक लेना है। रमज़ान की तैयारियाँ किस-किस ने स्टार्ट कर दी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मेरी स्टार्ट हो गई है और ये फर्स्ट व्लॉग है जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की है रमज़ान की प्रिपरेशन की, और 2026 यानी कि पहले जो पिछली साल की थी वो सारी प्रिपरेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की और माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। और इस बार भी जो भी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ तो वो सभी आप लोग के साथ करूँगी। फर्स्ट ब्लॉग है ये मेरा रमज़ान प्रिपरेशन की, मैंने स्टार्टिंग कर दी है। हर त्योहार की, हर माह की अपने आप में कुछ न कुछ ख़ासियत होती है और माह रमज़ान की तो फिर पूछे ना, इतनी ख़ासियत है, साथ ही ना फिर उसमें इतनी खुशी भी होती है कि हम लोग काफ़ी टाइम पहले से ही माह रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि माह रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है, से भरा, और इसमें जितनी इबादत की जाए उतनी कम है। साथ ही इसी महीने में हम लोग एक दूसरे की बहुत ही खामोशी के साथ मदद भी करते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। साथ ही फिर हम अपने दिल में भी ये चीज़ नहीं रखते कि हम किसी सामने वाले शख्स की मदद कर रहे हैं। माह रमज़ान आने से पहले ही घर को पूरे तरीके से क्लीन कर लेना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, साथ ही नई-नई जो सजावट की चीज़ें होती हैं ना वो लगाना। फिर सहरी में सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, अफ्तारी में सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक खुशी का माहौल बन जाता है घर में। क्योंकि नॉर्मली डेज़ में हम लोग इतना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, ना ही हम एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा पाते हैं। कभी किसी का कोई और टाइम होता है और किसी का कोई और। तो लेकिन वो दिन जो होते हैं वो हमारे निकल जाते हैं, बट रमज़ान का ऐसा महीना है जो कि हम लोग शहरी भी सभी एक साथ करते हैं और अफ्तार भी हम सभी एक साथ करते हैं। यहाँ पे ना फिर अब मैं स्टार्टिंग करती हूँ कि अपनी जो रमज़ान प्रिपरेशन की तैयारी है वो किस तरह से कर रही हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने अपना एक चार्ट बना के रख लिया है, प्री रमज़ान प्रिपरेशन 2026 का है ये। देखते हैं कि हम इस बार अपनी प्रिपरेशन वो है किस तरह से करते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आप लोगों ने भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मेरे जैसे मेरे साथ आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ ना सबसे पहले मैंने अपना जो हेडलाइन थी वो लिख ली है कि प्री रमज़ान प्रिपरेशन।
और यहाँ पे अब मैं इस पूरे महीने को यानी कि 1 महीने पहले मैं अपनी स्टार्टिंग कर रही हूँ। अब इसको ना मैं 4 वीक्स में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि अभी ना रमज़ान आने में 4 वीक्स बचे हुए हैं, तो 4 वीक्स में हम लोग अपने कामों को डिवाइड करेंगे। किस तरह से हमें अपने कामों को देखना है वो ईज़िली हम लोग करते रहेंगे, साथ ही ना फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने एक बार में या एक दिन में ही बहुत सारी जो है वो प्रिपरेशन करके रखी है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको 4 वीक्स में डिवाइड कर लिया था कि वीक 1 में मुझे क्या-क्या काम करने हैं, वीक 2 में मुझे क्या-क्या कामों को देखना है, वीक 3, वीक 4 इसी तरह से 4 वीक्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। क्योंकि ना अभी भी सर्दियाँ चल रही हैं, तो फिर काम करने का इतना मन नहीं करता, साथ ही ना फिर दिन भी इतने छोटे पड़ रहे हैं कि अगर हम एक ही दिन में पूरे घर का काम समेटेंगे तो शायद कि हम मुश्किल हो जाए और हम अपने इतने कामों को नहीं समेट पाएँ। तो इस तरह से मैंने पहले से ही अपनी जो रमज़ान प्रिपरेशन की प्लानिंग है वो डिवाइड करके रख ली है। वीक 1 में मुझे क्या करना है, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो वीक 2, 3 एंड 4 मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी कि मुझे क्या करना है, अभी मैंने उसका नहीं सोचा है। लेकिन वीक 1 का मैंने सोचा है कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, होम ऑर्गेनाइज़ेशन करनी है, जिसमें कि मेरा बेडरूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, साथ ही जितनी भी चीज़ें हैं घर की वो सारी आ जाती हैं। अच्छा, डिक्लटर जो भी करना है वो कर दूँगी, कोई भी चीज़ मुझे डिस्कार्ड करनी है, वो हटाना है और किसी को डोनेट करनी है तो वो भी हो जाएगा। आती फिर थोड़ी-सी जो है वो डेकोरेशन की भी बारी आती है कि इसी वीक में ही हम अपनी हल्की-फुल्की सी जो डेकोरेशन करनी है वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ नई चीज़ें मँगा के रखी थी, यानी कि ऑनलाइन परचेज़ कर ली थी काफ़ी टाइम पहले से ही। सोचा था कि जब भी मैं अपनी रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी ना, तो उसी टाइम पे ही मैं किचन को डीप क्लीन करूँगी और कुछ थोड़े से उसमें नए जो डेकोरेट आइटम्स हैं या फिर जो भी ऑर्गनाइज़र वगैरह हैं, वो वहाँ पे मैं उनको रख लूँगी। कि ना रमज़ान में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के शहरी वगैरह बनाना, साथ ही फिर अफ्तारी में हम लोग बहुत सारे नए-नए आइटम्स बना रहे होते हैं और फिर हमारी अगर किचन मेसी पड़ी होगी, गंदी होगी, साथ ही ना फिर कोई भी चीज़ वहाँ पे ऑर्गनाइज़ नहीं रहेगी, तो फिर हमारा किचन में कुकिंग करने का दिल भी नहीं लगेगा। तो सोचा कि मैं किचन यानी कि रमज़ान आने से पहले ही अपनी किचन को इतने अच्छे तरीके से डेकोर कर लेती हूँ, सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे रमज़ान के महीने में कुकिंग करने में काफ़ी अच्छा लगे, मज़ा आए। तो ये ना मैंने एक ऑर्गनाइज़र मँगा के रखा है और मैं कहाँ लगाऊँगी कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, मुझे लगाना इसको किचन में ही है, क्योंकि किचन मेरी काफ़ी छोटी है। वहाँ पे सिर्फ़ एक स्लिप है और उसके अलावा वहाँ पे कोई भी रखने का सामान नहीं है। आप लोगों ने देखा ही है कि मेरे पास कोई सिंक एरिया भी नहीं है। बट ख़ैर, छोटी-सी ही किचन को हमें अपनी फ़ंक्शनल बनाना है और उसमें इस तरह से सामान को रखना है कि सारे यूज़ भी होते रहें और साथ ही ना हमारी किचन देखने में डेकोर भी लगे, ऑर्गनाइज़ भी रहे, साथ ही फंक्शनल भी रहे कि हमें काम करते वक़्त ऐसा ना लगे कि एक चीज़ उठा रहे हैं, दूसरी चीज़ गिर रही है। अच्छा, ये मैंने एक छोटी-सी केटल मँगाई है ऑयल के लिए, तो बस इसमें मैं ऑयल वग़ैरह जो भी होगा वो डाल के रख दूँगी। पहले ना मेरे पास छोटी वाली केटल थी, यानी कि एक बॉटल थी काँच की, तो उसमें ना ऑयल को रिफ़िल करने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब मैंने ये बड़ी वाली मँगा ली है, तो अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, साथ ही आलस नहीं आएगा ऑयल को इसमें रिफ़िल करने के लिए। तो अभी मैं डेकोरेशन वग़ैरह नहीं कर रही हूँ, यानी कि पहले मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद वहाँ पे मैं जितने भी नए ऑर्गनाइज़र मैंने परचेज़ किए हैं, वो रख दूँगी। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने अपनी किचन को रमज़ान के लिए डेकोर किया है। इसके बाद ना फिर मैं अपने घर के नॉर्मल कामों में लग गई थी कि चीज़ जो इधर-उधर बिखर जाती हैं, उनको उठा के रखना। सोफ़ा, चेयर्स, बेड वग़ैरह ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी बिखरती हैं। बच्चे खेलते-कूदते हैं, तो इनके जो कवर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। तो बस बच्चे जैसे हट गए थे ना, तो बस फटाफट से मैंने उन सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया। क्योंकि जब भी हम थक-हार के आराम करने जा रहे हैं या फिर लेटने-बैठने जा रहे हैं या फिर हम किसी दूसरे काम में लग रहे हैं, तो सबसे पहले उन कामों को समेट लें, जो कि बिखरे हुए पड़े हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे, मेसी लग रहे हैं। बाई चांस अगर कोई अचानक से आ जाता है ना, तो फिर उस टाइम पे हमें बहुत गिल्ट फ़ील होता है कि काश हम इसको पहले देख लेते, दूसरे काम में अपने बाद में लगते। अच्छा, मुझे प्रेस करनी थी, तो प्रेस करने से पहले ना मैंने बाहर का जितना भी एरिया था उसको अच्छे से ठीक कर दिया, ऑर्गनाइज़ कर दिया, फिर के कवर और साथ ही पिलो वगैरह भी ठीक कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं लग गई थी प्रेस करने में। माह रमज़ान की अगर पहले से ही हम लोग तैयारी कर लेते हैं ना, तो फिर उस टाइम पे यानी कि माह रमज़ान में जो भी हमारे दिन जा रहे होते हैं, वो ख़ास करके हमारे इबादत में जाते हैं। अगर हम पहले से अपनी कोई भी तैयारी नहीं करेंगे, कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ हमारा आधे से ज़्यादा वक़्त जो है वो घर की साफ़-सफ़ाई में, क्लीनिंग में, साथ ही ना फिर जो कुकिंग होती है उसमें चला जाता है। बट अगर हम लोग पहले से ही थोड़ी-सी प्लानिंग, प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, तो बहुत सारा टाइम हम अपना इबादत में दे देते हैं
वहाँ पे हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है ना उतनी इबादत करते हैं। बस पहले से प्लानिंग करने का यही एक फ़ायदा होता है कि हम लोग भरपूर अपना जो टाइम होता है वो माह रमज़ान में इबादत में दे देते हैं। वैसे हम लोग करते हैं इबादत, लेकिन शायद वो हमारे अंदर जज़्बा नहीं होता जो कि रमज़ानों में होता है। फिर क्यों हम इस टाइम के लिए लेट हों, क्यों ना हम पहले से ही थोड़ी-सी तैयारी करके रख लें और थोड़ी-थोड़ी करेंगे। हर दिन हमें बहुत सारा टाइम नहीं देना पड़ेगा। 5-5 10-10 मिनट हम लोग बस देंगे और उसी के साथ ही हम बहुत सारा टाइम अपना रमज़ान के लिए सेव करके रख सकते हैं, जो कि हम भरपूर अपनी इबादत कर सकें और हमें भी ऐसा ना लगे कि कुकिंग में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या फिर घर की साफ़-सफ़ाई में हमारा टाइम ज़्यादा है। रमज़ानों से पहले हमें अपनी सेल्फ केयर किस तरह से करनी है या ईद के लिए हमें अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो भी मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ ना हम सिर्फ डेली की जो अपना स्किन केयर रूटीन होता है उसको देखेंगे, क्योंकि घर के कामों के साथ-साथ हमें खुद को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खुद की हमें इम्पोर्टेंस समझनी है। जब हम खुद को नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा हमें नहीं समझेगा। तो नॉर्मली आपको 2 से 3 स्टेप का एक अपना स्किन केयर रूटीन रखना है सुबह और शाम का। तो यहाँ पे ना मैं अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम सीटाफिल लगा लेती हूँ। उसके बाद सनस्क्रीन रहती है, लिप बाम वगैरह लगाना। हाथों पैरों पे मैं अपना जो लोशन बना के तैयार किया है यानी कि डीआईवाई क्रीम विंटर की, वो लगा लेती हूँ। तो बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं फटते हैं। यहाँ ना मैंने अपनी जो डीप क्लीनिंग जैसा कि आप लोगों को बताया था तो वो थोड़ी-सी स्टार्ट कर दी। छत की मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाई, उसको धो दिया, तो जिससे ना छत अब एकदम से साफ़-सुथरी बनी रहेगी। अब 2 या 3 दिन के गैप के बाद छत पर झाड़ू वगैरह लगती रहेगी ना तो छत इतनी गंदी नहीं होगी। अरे, है ना, बंदरों की वजह से छत जो है यानी कि खुला जो एरिया होता है ना वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और फिर साफ़-सफ़ाई करने अगर बैठ जाओ और बंदर वगैरह आ जाएँ तो फिर डर भी लगता है कि काट ना ले, तो इसलिए। अच्छा, आज कोई भी था नहीं छत पे यानी कि बंदर वगैरह इतने नहीं थे, तो बस झटपट से पाइप लगा के ना पूरी छत की धुलाई कर दी। अब छत भी एकदम से क्लीन हो गई। अब बारी आएगी मेरे अंदर के यानी कि घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करने की और उसको डेकोर करने की, साथ ही डिक्लटर करने की। अच्छा, यहाँ पे ना शाम के टाइम में बनाने लगी थी वेज पुलाव। ये टेस्टी बनता है, आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी वो सारी मैंने चॉप करके रख ली थी और अच्छे से वॉश कर ली थी। ऑयल डाला है, ऑयल जब अच्छे से भुन गया तो खड़ा गरम मसाला, जीरा, तेजपत्ता, साथ ही उसमें प्याज डाल दी। प्याज को भूनने के बाद मैंने थोड़ी-सी लाल वाली सूखी मिर्चें जो होती हैं वो और हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सब्जियाँ जितनी थी वो सारी ऐड कर दी। आपके पास जो भी सब्ज़ी हो वो आप डाल दें। मेरे पास ब्रोकली, आलू, गाजर, मटर, मशरूम ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से छील लिया था और फिर उसकी कटिंग कर ली, वॉश कर लिया 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था कट करके, वो भी इसी टाइम पे ऐड कर दिया। नमक ऐड करना है और उसके बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना थोड़ी देर इसको सौटे करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ना पानी ऐड कर देंगे। मैंने जितना चावल लिए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ऐड किया है। थोड़ा-सा ऊपर से गरम मसाला डाल दिया पिसा हुआ और उसके बाद पानी में बॉयल आ गया था। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिए चावल। चावलों को ना मैंने पहले से ही वॉश करके रख लिया था, तो अब बस यहाँ पे चावल ऐड कर दिए हैं और सिर्फ मुझे यहाँ पे 2 विसिल लगानी है और दूसरी विसिल की जो गैस होगी ना उसको मैं निकाल दूँगी। तो बस यहाँ पे हमारा बेस पुलाव जो है वो बन के रेडी है। फिर आप इसको ना कोई भी चटनी यानी कि ग्रीन चटनी, रेड चटनी या फिर रायते के साथ सर्व करें और फिर देखें कि कितना अच्छा और टेस्टी बनता है। अच्छा, आप लोग चाहें तो ऊपर से थोड़ी-सी ब्राउन प्याज़ जो होती है ना उसको भी भून के रख सकते हैं या पहले से ही निकाल लें। सर्व करते टाइम आप उस पे ऊपर से डाल लें या फिर आप लोग ना जो प्याज़ और टमाटर, खीरे वगैरह का रायता होता है ना वो भी बना के रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है और बेस पुलाव में ना इससे टेस्ट जो है वो और दुगना हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमने अपना बेस पुलाव बना के रेडी कर लिया था। साथ में ना मैंने इसके रेड चटनी बना के रख ली थी। अच्छा, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को बताइएगा ज़रूर और फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं मैं सभी कमेंट्स का जवाब दूँ और मैं देती भी हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।